आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साथ सभी डॉक्यूमेंट की साइज़ को कैसे कम या ज़्यादा करनी है। यानी कि एक साथ अगर आपके जो डॉक्यूमेंट वो है आपने स्कैन कर रखे हैं और उस सभी डॉक्यूमेंट की साइज़ को एक एक नहीं करके एक साथ सारे डॉक्यूमेंट की साइज़ जो है कम ज़्यादा करनी है, तो समय की बचत करते हुए एक साथ सारे डॉक्यूमेंट की साइज़ को अपन को कम या ज़्यादा कैसे करना है फोल्डर वाइज, तो उसका अपन आज लाइव वीडियो जानेंगे। एक एक का डॉक्यूमेंट का अगर एक डॉक्यूमेंट का स्कैन करके उसकी साइज़ कम ज़्यादा कैसे करनी है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय की बचत करनी है और कुछ इस तरह से आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है एक फोल्डर में बहुत सारे, यानी इससे भी ज़्यादा भी अगर है, तो एक साथ सभी डॉक्यूमेंट की साइज़ जैसे मान लो सबको 300 KB की चाहिए या 250 KB की चाहिए, अपने हिसाब से जितनी भी चाहिए, तो वो अपन को सारे डॉक्यूमेंट के एक एक नहीं करके सब डॉक्यूमेंट की साइज़ को एक साथ अगर अपन को रिसाइज करना है, एडिट करना है, तो वो कैसे करना है समय बचाने के लिए, तो उसके लिए अपन सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं और उसका लाइव डेमो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विक सर्च में जाने के बाद आपको पिक्चर मैनेजर ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर आ गया है। अब अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह का ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल क्रोम में जा करके शेयर पॉइंट करके ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप आसानी से इसमें जा करके इमेज एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये जो है वो ऐप ओपन कर देना है। अब आपका जहाँ पे भी फोल्डर पड़ा है, यानी कि जिस फोल्डर के आपको डॉक्यूमेंट की साइज़ जो कम ज़्यादा करनी है, तो वो फोल्डर जो है इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जाना आपको सबसे पहले ऐड पिक्चर शॉर्टकट में, बाकी आप एक एक पिक्चर्स कर पाओगे। यहाँ से पूरा आपका पूरा फोल्डर ले करके उसको आप आराम से रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, आपका जहाँ पे भी फोल्डर पड़ा हो वहाँ से आप उस फोल्डर को पिक कर दीजिए जिसके आपके डॉक्यूमेंट जो है सारे स्कैन पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, और ये फोल्डर जो मैं है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आ गए हैं, जिनकी स्कैन किया हुआ साइज जो है लगभग मेरी सेम है। जैसे यहाँ पर किसकी ये साइज देखने के लिए आप इस पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे जो इमेज की फाइल है लगभग आपको यहाँ पर वो बता देगा कि किस कौन सी साइज में क्या है। तो इस तरह से आपको पूरे सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कंट्रोल ऐसे मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए है। अब यहाँ पर जाने के बाद एडिट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से आप रिसाइज करोगे, तो यहाँ से जैसे मैं कम कर देता हूँ जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। यहाँ आपको फोटो और साइन के अलग चाहिए तो इनको वापस आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं ताकि इनका आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो ये 67% पे कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ये 1.61 हो गया, ठीक है, इसके अलावा 1.36 हो गया। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे और फिर आप यहाँ से परसेंटेज में जाएंगे और यहाँ से कम करने के बाद यहाँ से जैसे मैं ओके कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं ओके करने के बाद यहाँ पर मैं सेव करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ वक्त लेगा और ये देखिए 143 हो गया, ये 183 हो गया, यानी लगभग थोड़ा बहुत इस पर वेरिएशन था तो उस वेरिएशन के हिसाब से हो गया। तो आपका अगर जैसे मैंने इन सबको 200 KB के अंदर एक साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने 200 KB के अंदर ले लिया है। तो इस तरह से आप जो है आसानी से सारे फोल्डर ये उसी फोल्डर के अंदर अगर आप सेव करते हैं तो वापस ये उसी फोल्डर के अंदर आपके सेव हो जाएंगे जहाँ से आपने पिक किया था। अगर आपको अलग फोल्डर करना है तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर दीजिए जहाँ से आपके सारे फोल्डर जो है वो साइज सेम रहेगी और नए फोल्डर के अंदर ये सारा जो है सेव होता रहेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे को 200 KB के अंदर कर दिया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से परसेंट को कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा करना है अगर बढ़ाना है जैसे 175 के 200 से अधिक करना है तो इसका परसेंटेज साइज में हाई कर दूँगा। फिर मैं यहाँ से ओके कर दूँगा और फिर यहाँ पर मैं स्टार आ रहा है, यानी कि अभी तो ये सेव नहीं है। तो इसको मैंने जैसे ही सेव कर दिया तो इस तरह से स्टार हट जाएगा। तो ये देखिए ये 202 हो गया, ये 260 हो गया, ये 250 हो गया। यहाँ से अगर मैंने परसेंटेज इंक्रीज़ किया तो ये 200 से सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज़ जो है वो ज़्यादा हो गई। फिर आप कहीं पर भी इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।